आप सोचिए, एक बार आप हिम्मत दिखाई होती, नहीं मिलने जाती आप। क्यों मिलना भैया, क्यों रात को मिलना किसी लड़के से, क्यों रात को मिलना? बताओ, जब शादी आपकी हुई थी तो क्यों क्यों मिलने जाओगी आप? बिना माता पिता के संज्ञान में तुम जाके लड़के से मिल रही हो, अपने प्रेमी से मिल रही हो, तथाकथित प्रेमी से, वो भी ऐसे प्रेमी से जो दारू पीता है, ऐसे प्रेमी से जो आपको 7 दिन बाद के आपके साथ सेक्स करता है, जबरदस्ती आपको मुंबई ले जाता है। ऐसे लड़के के साथ आप पूरी तरीके से कोऑपरेट करें। एक बार भी पुलिस के सामने आपने स्टेटमेंट नहीं दिया, ये कम से कम एक बार तो आपको कहीं मुंह खोलना चाहिए था। मेरे साथ ही नहीं तो उसके पहले बोला मेरे साथ भाग चलो। मैं भागने के लिए तैयार नहीं हूँ, उसी के मेरे साथ मुझसे बदला निकाला। पूछा मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो बोला कि मैं मजा लेने के लिए किया था, 7 दिन रखा था। मैंने मना किया, फिर मुझे मारता था, पीटता था, फिर मुझे बांध देता था, कभी कभी खाने के देता था, कभी कभी नहीं, अब मार पीट के फिर चला जाता था। शर्म आती है ऐसे लोगों को अपने समाज का हिस्सा बताते हुए, शर्म आती है मुझे साहब की कहते हुए कि हमारे देश में ऐसे ऐसे पापी, ऐसे ऐसे अपराधी लोग रहते हैं जो इस प्रकार से करते हैं, सिर्फ मजा लेने के लिए किसी का जीवन बर्बाद कर देते। बात जब मेरे साथ ऐसा रखा, जब उसका मन भर गया, बोला मेरा मन भर गया, अब मैं तुम्हें बेचने के प्लान किया मुझे। मन भर गया? हाँ, सऊदी बेचने के लिए प्लान किया था मुझे। बोला मैं बेच दूंगा, अब मैं दूसरे शादी करूंगा, मैं घर जाऊंगा। फिर मैं रोने लगी, पैर पकड़ के गई, बोली भैया मुझे घर जाने दे। बोला मैं घर नहीं जाने दूंगा, तुम यही रहो, तुम्हें बेचूंगा, पैसा लूंगा और मैं जाऊंगा घर। आप मुंबई से कैसे आए यहाँ पे? मुंबई में उसका ससुर ने मेरा आया लेकर गया था। अच्छा, हाँ। जब यहाँ से थाने पे FIR गया तो उसका पुलिस जो जो लड़का आपको भगा के लेके आता, उसका पिता आके थाने आपको मुंबई से लेके आता है, उसका पिता आपको मुंबई से लेके यहाँ आता है। यानी कि जो आपका कथित तौर पे ससुर बोलेंगे उसे, ससुर आपका लेके आता है यहाँ पे, ठीक है? ससुर लेकर आया मुझे वहाँ से, बोला कि मेरा एक ही बेटा है, अगर वो जेल में चला जाएगा तो मैं बोली कि मेरे साथ तो गलत किया है ना, अगर मैं अपनी मर्जी से बोल दूंगी तो फिर तुम बच जाओ, हाँ मैं बच जाऊंगा, अपनी मर्जी से बोल, मैं तुमको रखूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, रखूंगा। अगर अच्छा, मतलब जो लड़का आपको भगा के ले गया था उसका पिता ये कहता है, हाँ। सुलह कराने के लिए उसका पिता ये कहता है कि हमारा एक लड़का है, यदि तुम इस तरीके से कबूल कर दोगी तो हमारा लड़का फंस जाएगा, उसे जेल हो जाएगा। पहले तो राजनी में रो रही थी कि बोला अगर तुमने ऐसा नहीं बोला तो मैं तुम्हें रखूंगा नहीं, अगर तुम बोलोगे कि अपनी मर्जी से नहीं गई थी तो मेरा बेटा जेल में जाएगा, और तुम्हारा वो दूसरा शादी कर लिया है तो तुम्हें कौन रखेगा, मैं नहीं रखूंगा फिर तुम्हें। एक बार ये आपको नहीं सोचना चाहिए कि जो लड़का 7 दिन हमको ले जाके मुंबई शहर में रखा हुआ है, 7 दिन हमको बंधक बनाया हुआ है, हमारे साथ जबरदस्ती सेक्स कर रहा है, हमको मार रहा है, पीट रहा है, हमारे गहने बेच के शराब पी रहा है, उस लड़के के साथ आप कैसे एग्री हो गई कि हम इस लड़के के साथ रहेंगे? भले उसका ससुर कहता, भले उसका ससुर, आप आती अपने घर पे बताती, आप बीती बताती, फंसाती उस लड़के को, उस लड़के का जेल होता, उस लड़के की रिहाई नहीं होती। मेरे पास फोन नहीं था, मेरा फ़ोन वो लिया था, मुझे फ़ोन नहीं दिया था, और घर वाले को पता नहीं था। मैं घर वाले को बताऊँ, कैसे बताऊँ कि पापा मुंबई से मैं घर आ रही हूँ। ऐन मौके पे तो पुलिस के सामने आपको बयान देना चाहिए था, ये पुलिस के सामने तो आप स्टेटमेंट दे सकती थी, वहां आपको कौन डर था? अब वहां आपको देना चाहिए था स्टेटमेंट ऐसा। हाँ देना, तो बोला ना कि घर के दबाव डाला कि मेरी बहन एक छोटी सी, घर के बारे में धमकी दिया मेरे को, तब मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं बहुत रोई पुलिस के सामने, दरोगा के सामने मैं इतना रोई कि मुझे घर जाना है। मैं अपनी मर्जी से, जब वीडियो वहाँ बनता है तो मैं अपनी मर्जी से बोल नहीं रही थी बार बार, तो बोले तो वो लड़का फंस जाएगा। मैं बोली जब मैं अपनी मर्जी से नहीं गई तो मुझे क्यों दबाव तुम लोग डाल रहे हो मुझे। बोला देखो अगर तुम्हें वहाँ रहना है तो अपनी मर्जी से बोलना पड़ेगा। दरोगा ने बोला ऐसा। मैं बोली तुम क्यों बोल रहे हो? दरोगा ऐसे बोला, दरोगा ने खुद बोला ऐसा। नाम क्या है उनका? सुनील। सुनील? हाँ सुनील दरोगा। पूरा आगे है कुछ नाम, पूरा कास्ट उनका? कहाँ के ये दरोगा थे? यही मेरे फूलपुर थाना के हैं। फूलपुर थाना के दरोगा है ये, हाँ। ठीक है। मैं उससे बोली, बोला लड़का फंस जाएगा, तुम्हें वहाँ रहना तो ऐसा काम करो। मैं बोली तुम पैसा लेकर तुम लोग काम करो, मेरे बाप गरीब है, तुम लोग कुछ भी करोगे। बोला कि हाँ अगर जहाँ से पैसा मिलेगा हम लोग वही काम करेंगे। फिर मुझे वहाँ छोड़ा, फिर उसको छोड़ने के बाद कहाँ छोड़े? फूलपुर, इलाहाबाद से फूलपुर थाना लेकर आया। तो फिर पापा लोग को पता शायद चला, तो पापा पूछे क्या गवाही दी। मैं बोली पापा अपनी मर्जी से बोल दिए। मैं पापा के सामने रोने लगी, बोले अब कहाँ जाओगी? पापा बोले मैं नहीं रखूंगा। अपनी मर्जी से क्यों बोली? इसलिए मैंने FIR दर्ज के जितना गहना लेके गई थी सब कुछ देते और तुमको रखते। मैं बोली पापा घर वालों को धमकी देकर मुझसे ऐसा काम किया गया है। बोला पुलिस के सामने नहीं बोल सके। मैंने पुलिस वाले ने भी पैसा लिया था, पुलिस वाले ने पैसे, जब मैंने उनको उसका हमने बोला तो वो लोग मुझे डांटने लगे, क्योंकि मैं कभी गई नहीं थी फूलपुर थाना पे। जो लोग मुझे डांटे तो मैं डर के मारे मुझे ऐसा काम करना पड़ा। फिर लड़का 1 महीना यहाँ था, फिर यहाँ से 1 महीना बाद फिर मेरे पास आया, वहाँ आया। फिर उसको नोटिस में शादी की, हम दोनों ने शादी किया कोर्ट मैरिज में। कहाँ शादी की?
मुंबई में किया था, यहाँ नहीं किया था। अच्छा, मुंबई में फिर आप चली गई थी हाँ और लड़का ले गया था अपनी खुशी से? हाँ, लेके गया था। लड़का ले गया था बाद में? हाँ फिर आप लोग कोर्ट मैरिज किए? हाँ, फिर कोर्ट मैरिज किया। हम्म, कोर्ट मैरिज किए, उसके बाद फिर 1 हफ्ता सही था, फिर मुझे मारने पीटने शुरू कर दिया फिर। और आधी आधी रात के यार दोस्त के साथ आता था, घूमता था, टहलता था, मारता था, फिर चला जाता था। हम्म, फिर मैं बोली कि अब शादी कर लियो, अब तो कम से कम सही से रहो, कम से कम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ठीक से रहो। फिर भी वो किसी और से बात करता था, बातचीत करता था। अब मैं किसी और लड़की से बात हाँ, करता था? बातचीत करता था। मारा पीटा, इसलिए मुझे मारता पीटा। मैं बोली किससे बात कर, जब मैं पूछती थी तो मुझे बहुत मारता था। मुझे एक बार इतना मार दिया था कि मेरा सर फूट गया था। मैं रोने लगी, पापा लोग घर को बताने लगे, घर वाले बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास फ़ोन मत करना। मैं घर पे फ़ोन नहीं कर सकती थी। आपके घर वाले बोले ऐसा? हाँ, मेरे घर वाले बोले ना रखूँगी ना मेरे यहाँ फ़ोन करना, क्योंकि मेरा नाक कटवा दी तू। शादी एक बार हुआ था, जब तुझे यही करना तो पहले चली गई होती। बोली मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं था, वो तो बात करने के लिए बोला था, इसलिए मैंने शादी किया। अब मुझे मालूम है कि मेरे घर वाले बहुत गरीब है, कर्जा करके शादी किए थे, इसलिए मैंने किया। और ना करने की मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे लेकर जाएगा, मेरे साथ ऐसा करेगा। फिर मेरे बेचने की जब प्लान की तो मैं रोने लगी। मैं बोली मेरे साथ ऐसा मत कर, मैं कहाँ जाऊँगी। सऊदी बेचने के लिए प्लान किया था, बातचीत किया था। और इतने समय वो गोवा है, मुझे नहीं पता था। मेरे पापा कल या परसों मेरे लोन पे एक फ़ोन खरीदा, हम्म, तो फेसबुक से बात हुई। मैं बोली कहाँ है, तो बोला गोवा हूँ। मैं बोली आएगा नहीं लेने, जब तुझे यही करना था तो क्यों किया मेरे साथ ज़बरदस्ती। बोला कि तू दूसरे शादी कर ले और मैं दूसरे शादी करने जा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा बोल रहा है? हाँ, मतलब तुम दूसरी शादी कर, मैं अपनी दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। हाँ, मैं बोली तुम दूसरी शादी करो, कहा तुम जो करना है तुम कुल करो, मैं दूसरी शादी करूँगा। तो इसके बाद फिर इसके मेरे ससुर जाते हैं ऐसे रोड से, तो धमकी दे के जाते हैं, क्योंकि ट्रक चलाते हैं वो। अच्छा, ससुर हाँ आपके? हाँ, ट्रक चलाते हैं, वो धमकी दे के जाते हैं कि अगर ये मेरा घर बिक जाएगा, पर मैं लड़की को घर नहीं रखूँगा, चाहे जो हो जाए। गलती तुम्हारी भी थी कि रात को तुम मिलने गई। गलती तुम्हारी भी थी कि बिना माता पिता के बताए, बिना माता पिता के संज्ञान में तुम जाके लड़के से मिल रही हो, अपने प्रेमी से मिल रही हो, तथाकथित प्रेमी से। वो भी ऐसे प्रेमी से जो दारू पीता है, ऐसे प्रेमी से जो आपको 7 दिन बाद के आपके साथ सेक्स करता है, जबरदस्ती आपको मुंबई ले जाता है। ऐसे लड़के के साथ आप पूरी तरीके से कॉपरेट करें। एक बार भी पुलिस के सामने आपने स्टेटमेंट नहीं दिया। ये कम से कम एक बार तो आपको कहीं मुंह खोलना चाहिए था। अब क्या गारंटी है वो आपको रखेगा, फिर आपको मारेगा पीटेगा, फिर आपको दारू पी के मारेगा, फिर आपको आपके साथ वो तमाम करेगा, फिर ले जाके कहीं बेच देगा। अभी तो और संभावना है, प्रबल संभावना है। अब तो ये तमाम ये सभी चीज हो गया है, और तमाम इस तरीके का हो गया है। एक गलत डिसीजन बेटा, एक गलत डिसीजन आपका ऐसा हुआ। आप सोचिए, एक बार आप हिम्मत दिखाई होती, नहीं मिलने जाती आप। क्यों मिलना भैया, क्यों रात को मिलना किसी लड़के से, क्यों रात को मिलना बताओ? जब शादी आपकी हुई थी तो क्यों मिलने जाओगी आप? गलत तो आपने भी किया। एक गलती की वजह से आपका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। एक बार भी आप कम से कम पढ़ी लिखी हो बेटा, पढ़ाई वढ़ाई हुई कि नहीं? हाँ, स्कूल। हाई स्कूल पढ़ी हो? बताओ क्या उम्र है अभी? हाई स्कूल में साहब इस तरीके से हो रहा है। कितनी साल उम्र होगी तुम्हारी? 18, अब क्यों नहीं इसमें हिली हूँ। 18? शादी नाबालिग थी क्या जब वो शादी हुआ था? नहीं, 18 हो गया था। 18 हो गया था। 19 साल अभी बिटिया की उम्र है, 19 साल। तो समाज में एक गलती लड़कियों का, मैं आज भी लड़कियों से निवेदन करता हूं, एक बार भी साहब, जो आप मिलने मिलाने का लव यू बाबू सोना जो आपका चैट चलता है साहब, एक बार कम से कम एक बार हमारी बहन बेटियों को सोचना चाहिए कि हम किस लड़के के साथ बात कर रहे हैं, हम किस लड़के के साथ मिलने जा रहे हैं, हम किस लड़के के साथ भरोसा कर रहे हैं। भरोसा जो एक शब्द मात्र नहीं है, भरोसा कोई शब्द मात्र नहीं है कि आप सिर्फ भरोसा कर लिए, कहने मात्र से हम आपके ऊपर भरोसा कर लिए। हम आपके ऊपर भरोसा करके कहीं सुनसान जगह में नहीं जाएंगे। हम आपके ऊपर भरोसा करके आपके साथ नहीं जाएंगे जहां 4 लोग 10 लोग होंगे।